ढाई आखर प्रेम का योग साधना शिविर के इस तृतीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत प्यारा ये आनंद गीता का ये गीत था। भक्ति योग से ये बड़े बाबा के द्वारा ये रचित ये गीत था। कह रहे हैं कि जग कहता उसको दुष्चरित्र जो प्यार किसी से करता है। संसार में अक्सर लोग जाने जाते हैं कि जिनका चरित्र जो बाहर से दिखावे में ज़्यादा रहे, बनावट में ज़्यादा रहते हैं, और जो प्रेम करते हैं जगत में किसी से, उसको लोग दुष्चरित्र कहते हैं कि ये दुष्चरित्र है। ये सारा संसार समाज सब आडंबर पाखंड से चलता है। और सच्चरित्र कहते उसको जो रूखा सूखा, अगर कोई जो प्रेम नहीं करता उसे कहते देखो ये लड़का बहुत अच्छा है, ये बंदा बहुत अच्छा है, वो किसी की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखता, तो उसको सच्चरित्र की संज्ञा, उसको अच्छे की संज्ञा दी जाती है। और कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से जरा बच के निकल जाइए। अगर तुम प्रेम की यात्रा, और प्रेम ही कहते हैं उसको, प्रेम ही द्वार है प्रभु का, तो इन लोगों के बीच कह रहे हैं ना समझो का ज्ञान यह गांव अरे, आ चले जहां सद्भाव अरे। तो ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना लो, ऐसी जगह चलो, ऐसे लोगों के बीच उठो जो कम से कम इस प्रेम की बात को समझते हों। ऐसे लोगों से संबंध कट कर दो, क्योंकि यहाँ पर सिवाय पाखंड के, दुनियादारी के, ये सब के अलावा, हाँ जरूरी है, लेकिन हृदय अगर नहीं जिसका खुला, तो परमात्मा की यात्रा कैसे करोगे। और यात्रा यहीं से, कीचड़ से शुरू होती है, देह से शुरू होती है, मन से शुरू होती है। और हमने प्रथम तल को ही अगर नकार दिया तो और सीढ़ियां कैसे चढ़ेंगे। और कह रहे हैं मत सुनो शेख की पंडित की, तुम अपने दिल का गीत सुनो। जो शेख पंडित पुजारी हैं, ये किताबों की बातें करते हैं, खोपड़ी से जीते हैं। इनको पता क्या है, क्या जानकारी है कि क्या प्रेम क्या है, ये पता नहीं है। तो अगर इस यात्रा पर हो, परमात्मा की यात्रा पर हो, तो इन पंडित शेख की तथा कथित धार्मिक लोगों को सुनना बंद कर दो। अगर इनकी सुने तो आपको यही संसार की ये रूखी सूखी बातें, प्रेम की बातें इनके पास कहाँ। कह रहे हैं मत सुनो शेख की पंडित की, तुम अपने दिल का गीत। जरा खोपड़ी से, जना मस्तिष्क से नीचे आओ, क्योंकि परमात्मा की यात्रा मस्तिष्क से नहीं, हृदय से होकर के जाती है। प्रेम है द्वार प्रभु का। तो इनकी सुनोगे तो कापी किताबों में इसी में उलझो रहोगे, खोपड़ी में ही रहोगे। कह रहे हैं मत सुनो शेख की पंडित की, तुम अपने दिल का गीत सुनो। कुछ कहो हाल दिल रहबर से, जो है तुम्हारा मीत सुनो। और कम से कम कोई मीत हो, उस मित्र से जिससे तुम्हारी दोस्ती है, जिससे दिल के तार जुड़े हैं, तो अपनी कुछ सुनाओ, अपने हृदय की बात, अपने हृदय के गीत सुनो, और कुछ उसकी भी सुनो। ऐसे दिमाग से, मस्तिष्क से जीने वालों से ठीक है, उनके साथ भी संबंध जोड़ो, लेकिन
जो प्रेम के तल पे जो संबंध है उसको और गहराओ, उनके पास बैठो। मत गीता ग्रंथ किताब पढ़ो, ढाई आखर का वेद पढ़ो। कह रहे हैं कि गीता किताब इन ग्रंथों में क्या रखा है, और प्रैक्टिकल प्रयोग में जियो। किताबों में प्रेम तुम्हें नहीं मिलेगा। तो कह रहे हैं कि ढाई आखर का वेद पढ़ो। अपने भीतर का जो प्रेम है उसको प्रायोगिक रूप में दो, किताबों में नहीं। अथ श्रवणम शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। चाहे तैरा हो सप्त सिंधु, चाहे गौरी शंकर जीता, डूबा न जो प्रिय की आंखों में, उसका जीवन यूं ही बीता। कितना सब कुछ, चाहे तुमने पूरा बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां छू ली हो, चाहे आपने पर्वत शिखर पढ़ लिया है, चाहे आकाश पे उड़ान भर ली हो, चाहे 7 समुद्र पार। कहने का मतलब यह है कि कितने ही इस संसार में कितनी ही ऊंचाइयां तुमने पा ली हो, विचारिक, पद की, प्रतिष्ठा की, धन की, ये सब डूबा न जो प्रिय की आंखों में, उसका जीवन यूं ही। बाद में अगर हमने प्रेम नहीं जाना तो उसका कह रहे हैं जीवन यूं ही बीता। तो सब कुछ ये धन दौलत ये आपको गहरे नहीं ले जाएंगे। जो समझ न पाया आंखों से वह क्या समझेगा बातों से। अथ दृष्टि शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। थोड़ा सा अगर हम संवेदनशील हो जाते हैं, संवेदनहीनता आपको परमात्मा की यात्रा से वंचित कर देगी। जितना जितना हम संवेदनशील होंगे तो प्रिय का एक इशारा भी समझ में आ जाता है। उनकी आंखें भी बता देती हैं, प्रेम की गहरी आंखें भी बता देती हैं। और अगर हम इतने संवेदनशील नहीं हो सके कि प्रिय की आंख को न पढ़ सके, प्यारे की आंख को भी न पढ़ सके, तो ये तुम बात कहोगे, कितनी प्रेम की बात कह लो, उससे थोड़ी होगा। मौन में प्रियतम ने, प्रेमी ने बस मौन में केवल आंख से प्रेम का बरसात कर दिया और उसको हमने समझ लिया। इतनी संवेदनशीलता चाहिए। यदि हाथ चाहते ईश्वर का, देखिए बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, यदि हाथ चाहते ईश्वर का, पहले दिलवर का हाथ गहो। यदि तुम यात्रा करना चाहते हो, चले तो परमात्मा को पाने, चले तो प्रभु को पाने, लेकिन जहां से यात्रा कर रहे हो वहां पर तुमने उससे पीठ फेर ली। पहले तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे पास है, वही सीढ़ी है, और सीढ़ी के पहले तल को ही तुमने नकार दिया। तो कह रहे हैं कि यदि हाथ चाहते ईश्वर का, पहले दिलवर का हाथ गहो। तो पहले जिससे तुमने प्रेम किया है उस प्रेम को और विस्तार दो, और यही प्रेम सीढ़ी बनेगा परमात्मा की। तो प्रथम सीढ़ी को नकारो मत। अगर प्रथम सीढ़ी को नकार दिए तो परमात्मा तो परम संवेदनशील है, परम संवेदनशीलता है काम। और छोटी सी संवेदनशीलता, देह से देह, मन से मन की संवेदनशीलता अगर नहीं समझ सके तो उस परम संवेदनशील परमात्मा को कैसे समझोगे। कहते हैं मन से मन का स्पर्श करो, आत्मा से आत्मा को छू लो। यात्रा देह से देह की, और मन से ही मन का समझ नहीं पाए, और थोड़ा और गहरे मन को समझो, भावों को समझो प्रियतम का। फिर और गहराई में, तन मन भाव की गहराई में, फिर आत्मा से आत्मा का मिलन हो सकता है। यात्रा यहीं से है, और भी
भीतर आकार से ही उस परमात्मा तक निराकार की यात्रा है। अगर आकार को हमने नकार दिया, देह को नकार दिया, मन को नकार दिया, भाव को नकार दिया, माना कि यहाँ पर द्वैत है, लेकिन द्वैत से ही अद्वैत की यात्रा है। माना कि दो प्रेमी अलग अलग दिखते हैं, लेकिन वही प्रेमी, वही आपके भावों में वो संवेदना पैदा करेगा, आकार ही आपको ले जाएगा निराकार की तरफ। तो यात्रा द्वैत से ही अद्वैत की तरफ है। तो देह से देह को समझो, मन से मन को समझो, दूसरे के भावों को समझो, जिसको प्रेम किया है भावों को समझो, उसको सम्मान दो, संवेदनशील हो, और यही संवेदनशीलता आपको उस आत्मा से मिला देती है। और कहते हैं आगे, बड़ी प्यारी बात, जब गहन प्रेम में जाओगे, यही जो द्वैत दिख रहा है, आप जब गहन प्रेम में जाएंगे तो हर हाथ उसी का पाओ। ऐसे ही संवेदनशील होते हो तो ये जो द्वैत है धीरे धीरे बदल जाता है, अद्वैत में परिवर्तित हो जाता है। और गहराई, यही प्रेम की गहराई आपको जब आत्मा के तल पे जाएंगे तो देखेंगे कि ऐसे ठीक है, ऊपर से शुरू किए कुएं से, माना कि आपके कुएं का थोड़ा कच्चा कुआं है, पक्का कुआं है किसी का, लेकिन कुएं में अगर उतरे और फिर आप पानी के जल की तरफ गए और जल में और डुबकी मारे प्रेम के उस जल में, तो हर कुएं का स्रोत देखेंगे तो सब उस सागर से ही जुड़े हुए हैं। यात्रा यहीं से करनी पड़ेगी, यात्रा आकार से। माना कि सब कुएं आकार में अलग अलग हैं, देह में सब अलग हैं, मन भी अलग हैं, भावनाएं भी अलग हैं, लेकिन इनके प्रति अगर संवेदनशील हुए और इन्हीं से धीरे धीरे उतरे तो देखते हैं कि नीचे जैसे ही और डुबकी मारते हैं, संवेदनशील और होते हैं, देखते हैं कि नीचे कुएं का जल का स्रोत सबका एक ही है। तो यही द्वैत ही आपको अद्वैत की तरफ ले जाएगा। तो इसलिए ये जो द्वैत, ये जो प्रेम है आकार का, इस प्रेम को नकार करके आप वहां की यात्रा नहीं कर सकते। स्पर्शम शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। है जहां प्रेम है धर्म वहीं, बड़ी ऊंची बात। अगर धर्म की यात्रा पर है तो प्रेम को स्वीकार करो। कह रहे हैं जहां प्रेम है धर्म वहीं, हर प्रेयसी राधा रानी है। हर प्रेमी ब्रज का कृष्ण और गीता हर प्रेम कहानी है। गीता हर प्रेम कहानी है, जिसने न कभी है प्रेम किया उसने यह जीवन व्यर्थ जिया। प्रेम किया है या नहीं? अथ प्रेमम शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। भक्ति योग का ये बहुत प्यारा गीत था। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा प्रयोग में उतरते हैं, खड़े होकर के थोड़ा सा नृत्य करते हैं ताकि ऊर्जा जग जाए और इस देह से मन, मन से भाव, भाव से आत्मा और आत्मा से विराट अस्तित्व से मिलन की यात्रा पर चलते हैं। एक एक कदम देह से प्रेम, अपने मन को भी स्वीकार करें, उससे भी प्रेम करें, किसी चीज को अस्वीकार नहीं, इस यात्रा पे अस्वीकार नहीं, क्योंकि अस्वीकार ही बाधा। स्वीकार और जागरण, दो चीजें, स्वीकार और जागरण। स्वीकार करें अपनी देह का, स्वीकार करें दूसरे की देह का, और देह की जो भी है संवेदनशीलता उसको भी स्वीकार करें, और फिर मन को भी स्वीकार करें, मन के विचारों को भी और स्वीकार करें। जैसे ही स्वीकार करते हैं और थोड़ा सा स्वीकार, अस्वीकार में क्या होगा कि हम
अपने ही ऊर्जा को दो भागों में बांट देते हैं और अपनी ही ऊर्जा द्वंद्व में, अपनी ऊर्जा संघर्ष में लग जाती है। स्वीकार में ऊर्जा एक हो जाती है, जागरण ज्यादा सरल हो जाता है, संभव हो जाता है। तो सबको स्वीकार और उस स्वीकृत के साथ जागरूकता, और वही जागरूकता देखें, जैसे स्वीकार करते हैं तो आप भी यात्रा शुरू कर देते हैं। कहते हैं ओशो कि बस एक कदम जैसे आपने उठा लिया, बस एक ही कदम उठा लिया, तो अब जरूरत नहीं है कोई मिल जाए तो ठीक है। जैसे ही एक कदम उठाते हो तो दूसरा कदम आपको तुरंत ही मिल जाता है और आप ही गुरु बन जाते हो। दूसरे कदम किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि किससे जाऊं पूछूं कि अब दूसरा कदम किधर के उठाऊं। भीतर एक कदम का जो अनुभव है वही दूसरे कदम की तरफ आपको ही खुद ले जाता है। तो आपके भीतर का ही गुरु ले जाता है उस भीतर की यात्रा पर। यही संवेदनशीलता, बस स्वीकार और केवल होश, ये दो ही गुरु हैं। एक एक कदम भीतर, और यही द्वैत से अद्वैत की यात्रा हो जाती है और हम उस परम में, शाश्वत में डुबकी मार लेते हैं, अपने मूल में। और एक बार अपने मूल से परिचय हो तो आकार क्या, निराकार क्या। तो आइए खड़े होकर के कुलदीप स्वामी जी का बड़ा प्यारा गीत है और ब्रज का गीत, उस पर थोड़ा सा नृत्य करते हैं भाव के साथ, फिर बैठ करके हम प्रयोग करते हैं। निवेदन है कि खड़े हो जाएं।
बैठ जाएं, बैठ जाएं। अंधेरा कर लें, प्रकाश बुझा दें। एक सरल सी मुद्रा चुन लें, पूरा अंधेरा कर लें, चाहे तो ब्लाइंड फोल्ड लगा लें। काम से राम की यात्रा, देह से विदेह की यात्रा, एक सहज श्वास, शरीर को बिल्कुल एक आरामदेह मुद्रा में ले आएं। कहीं कोई तनाव नहीं। थिंकिंग से फीलिंग पर आए। फील योर बॉडी, अपने शरीर का अनुभव करें। माना कि देह कीचड़ है, लेकिन इसी कीचड़ से इस देह में वासना भी है, काम भी है, लेकिन इसी कीचड़ में कमल खिलता है। फील योर बॉडी, वॉच इट। सम्मान करें अपनी देह का। मंदिर है, प्रेम से भर जाएं। देह के तल पर काम है, स्वीकार करें अपने काम को। देह आज जवान है, कल बूढ़ी हो जाएगी। 20-25 साल पहले पीछे लौटे तो आप बिल्कुल बच्चे थे। हर क्षण परिवर्तित हो रही है। इस परिवर्तन को स्वीकार करें। इसी देह में श्वास चल रही है। जैसी भी श्वास है, कोई परिवर्तन नहीं।
श्वासों से गहरे विचार हैं। वॉच योर थॉट्स। कहीं कोई विचार, इन विचारों को भी सम्मान दें, क्योंकि सारा जगत इन्हीं विचारों से चलता है। जरूरत भी है, लेकिन सीढ़ी से ज्यादा नहीं। एक कदम और गहरे चलें, भावनाओं के तल पर। स्वीकार करें अपने काम को, स्वीकार करें अपने क्रोध को। घृणा है, ईर्ष्या है, एक्सेप्ट इट। ज्ञानी है, अज्ञानी है, सब स्वीकार कर लें। जैसे हैं। ये स्वीकृति आपको एक कदम और गहरे ले जाएगी। देह, विचार और भावनाओं को स्वीकार करते ही इनसे दूरी बनने लगी। यही संवेदनशीलता और गहरे एक शून्यता का अनुभव। आकार से दूरी बन गई। यही प्रेम, यही संवेदनशीलता आपको निराकार की तरफ मोड़ दिया। वॉच योर इनर स्पेस। जब गहरे प्रेम में जाओगे, हर हाथ उसी का पाओगे। आत्मानं शरणं गच्छामि, भजवोसो शरणं गच्छ। शून्य निराकार चैतन्य प्रेम से ओतप्रोत। यही प्रेम आकार में भी लहरा रहा है, चाहे भावनाओं के तल पे हो, चाहे देह के तल पर। इसी से प्रकृति में उत्सव है, जीवन में उत्सव है। शाश्वत प्रेम, आकार से दूरी बन गई।
आकार मिटने लगा, देह विचार भावनाएं सब विदा हो गई। शाश्वत प्रेम विराट प्रेम के महासागर में सभी आकार मिट गए। विराट महासागर में, प्रेम के महासागर में प्रवेश कर गए। अब इस प्रेम के महासागर में गहरे उतरते जाएं, गहरे उतरते जाएं। अथाह है ये सागर, असीम है। नमक का पुतला चला सागर को नापने, मिट जाए और गहरे। नमक का पुतला तो गल गया, बस सागर, सागर है। इस असीम के साथ समाधि में प्रवेश करें। हरि ओम तत्सत।